करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज अगर हम शुक्रवार का हाई की बात करें तो हाई लगा है हमारे इंडेक्स का 18,286 का और लो लगा है 18,119 का और जो क्लोजिंग दी है वो दी है 18,255 यानी 250 के आसपास। अब हमें देखिए कि 3 दिन से इंडेक्स है वो इसी जोन में फंसा हुआ है, यानी जो इसके हाई और लो हैं वो इसी लेवल के आसपास 3 दिन के अपने लेवल के आसपास ही चल रहे हैं। यानी हमारा जो नीचे का जोन की अगर हम बात करें तो 18,160 का जो लेवल है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट इसी जोन के आसपास आके फिर से रिजेक्शन ले लेती है और अप की साइड निकल जाती है। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है हमारा 18,280 का लेवल। तो हम 300 तक यानी 300 के लेवल तक देख सकते हैं कि मार्केट बार बार इसी लेवल को रेजिस्ट कर रहा है। अगर इंडेक्स हमारा 18,340 का लेवल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारा स्विंग भी है, यानी ये देखिए ये वाला जो नेक्स्ट स्विंग है हमारा वो ये है 18,340 के आसपास का एरिया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट पहले भी यहाँ 2 से 3 बार रुक चुकी है, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इंडेक्स इस जोन को निकाल देता है तो हम फिर से अगर हम अपसाइड की बात करें तो 18,500 के लेवल को हम बड़े आराम से देख सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीक में जो हमारा मंडे को ट्रेडिंग सेशन होगा, ये वीक हम 18,500 देख सकते हैं अगर 300 को ब्रेक कर देता है निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर इसे डाउन की तरफ आना है तो अब इसका जो इम्पोर्टेंट एरिया बना हुआ है 18,160 का, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम देख सकते हैं कि इंडेक्स अगर डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से हम 18,000 इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी 18,000 पे आके इंडेक्स एक्सपोर्ट ले सकता है और फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। यानी ये अगर डाउन की तरफ इतना रीचेक करने आता है तो यानी 18,000 तक रीचेक करने आता है तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये था इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे भी इंडेक्स को स्टडी कर लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बिहेव कर रहा है और किस तरह से हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए 3 दिन से इंडेक्स है वो इसी जोन में है। हमने ये चीज़ डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर ली है कि 3 कैंडल हैं, जब तक कि इस जोन को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक नहीं कर लेता हम एक अच्छी मूवमेंट का वेट नहीं करेंगे निफ्टी 50। हो सकता है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिले कि ये लेवल्स ब्रेक हों और हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिले। अब ये देखिए कि इंडेक्स कितनी बार एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार टच कर रहा है। आवरेज टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है कि इंडेक्स है इसी ट्रेंड लाइन को बार बार फॉलो करते हुए यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। कई बार मार्केट गैप अप ओपन होती है तो भी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, यानी यहाँ तक जाती है और फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने आती है और फिर यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग फिर से देखने को मिलती है। कभी मार्केट गैप अप ओपन हो रही है या गैप डाउन ओपन हो रही है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से डाउन नहीं जा रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगी ये आवरली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जैसे ही ये डाउन की तरफ ब्रेक होती है, हो सकता है कि इंडेक्स इसी को दोबारा से सपोर्ट लेके अप की तरफ निकल जाए। अगर अप की तरफ अब निकलता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 18,500 का लेवल हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो हो सकता है कि ये हमें एक अच्छे टारगेट यानी 18,000 तक हमें डाउन की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर इंडेक्स डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो और 18,000 को दोबारा ब्रेक करती है तब हम फिर हमारे लिए नेक्स्ट जो एक सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा हमारा 17,950 और 900 का लेवल। ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर इनसे भी मार्केट इंडेक्स इनको भी ब्रेक कर देता है तो फिर से हमें एक अच्छी सेलिंग निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आवरली और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आरएसआई है वो हमें ये ज़्यादा व्यू बनाने को बोल रहा है कि मैं अप की तरफ ही हूँ, क्योंकि इसने अपने 60 के अबो जा चुका है। अब हमें देखना ये है कि हमारा जो रिलायंस सेक्टर है वो किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जो जो सेक्टर है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम उनको भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हमारा रिलायंस सेक्टर है, हम उसको देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर रिलायंस सेक्टर का हम हर बार कॉम्बो बनाते हैं कि इसका भी जो आरएसआई है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो अप की तरफ ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, यानी 60 क्रॉस कर चुका है और 60 से ब्रेक देने के बाद ये अप की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है। और एक ये देखिए ये
2500 से निकलने के बाद लगातार एक अच्छी यानी ग्रीन ही कैंडल बन रही हैं। अब हमारे लिए जो ये लेवल निकल जाता है कल, अगर यानी रिलायंस सेक्टर इस लेवल को निकाल देता है 2560, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 2600 के आसपास का रहेगा, यानी 2600 तक जो सेक्टर है वो जा सकता है अप की तरफ। और अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अप निकलता है तो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो भी अप की तरफ की ही मूवमेंट कर सकता है। लेकिन हम पूरी तरह से रिलायंस सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके जो अदर सेक्टर्स हैं उनका भी इफेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर आता है। तो आप रिलायंस को देखते रहिए, लेकिन इसके अदर कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए, अगर ये यहाँ अच्छी मूवमेंट आती है तो इसका इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी 50 इंडेक्स पे हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। तो रिलायंस सेक्टर में हमें देखना है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, यानी यहाँ से सपोर्ट लेके डाउन की तरफ ब्रेक करता है या अप की तरफ ब्रेक करता है। तो उसी तरीके से हम निफ्टी 50 में भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स कितना अप या डाउन साइड जा सकता है। अब निफ्टी 50 में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, शुक्रवार के सेशन में भी हमें अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी हम स्टडी के पर्पज से एक बार देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 इंडेक्स ने और शुक्रवार को किस तरीके से बिहेव किया। ये देखिए, एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद इंडेक्स इसी लेवल पे आया और इसने सपोर्ट लिया हमारा 18,240 का एरिया। इसी के ऊपर यानी जब हम अगर पिछले सेशन की बात करें, यानी एक्सपायरी वाले दिन है, इंडेक्स है वो बार-बार यहाँ पर भी स्विंग बना रहा था। देखिए, यानी सेलर और बायर की भीड़ थी और इसी लेवल को बार-बार कल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था इंडेक्स, यानी शुक्रवार के लर्निंग सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में। और हमने एक चीज़ डिस्कस और की थी एक्सपायरी वाले दिन की 18,160 का लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इंडेक्स इस लेवल को एक अच्छे तरीके से ब्रेक कर देता है, यानी सस्टेन करके और अच्छी मोमेंटम आती है, तो इंडेक्स में हमें एक अच्छी बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमारा जो 18,160 का लेवल है वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, बार-बार यहीं आकर सेलर जैसे ही हैवी हो रहे थे, यहाँ इस जोन में तुरंत बायर हैवी होकर मार्केट इंडेक्स को अप की तरफ लेकर जा रहे थे। ये देखिए, इसी के आसपास का 18,150 से 160 का लेवल ही एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क किया इसने और इंडेक्स में एक बाइंग देखने को हमें अच्छी वन वे मिली। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिगिनर हैं और ऑप्शन बायर जो बाइंग करते हैं उनके लिए ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये फंसाने वाली मार्केट है और ऑप्शन इसमें मूवमेंट नहीं कर रहा। तो अगर हमारी ये ज़ोन ब्रेक होती है, यानी ये जो 3 दिन की जो ज़ोन बनी हुई है, ये जब भी ब्रेक होगी उसी तरफ की हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो 5 मिनट हमारे जो शुक्रवार का सेशन था उसमें इतना ही हमारे लिए रहा, क्योंकि हमें अच्छी ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली, यानी इंडेक्स है वो एक ज़ोन में फँसा हुआ था, यानी 3 दिन से 100 पॉइंट्स की ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से हमारे टारगेट्स रहेंगे। ये देखिए, 3 दिन से जो इंडेक्स इसी ज़ोन में है, हमने जैसा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लिया है कि इंडेक्स जिस तरफ भी हमें ब्रेक करेगा उसी तरफ हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ये 160 यानी 18,160 को ब्रेक करता है तो हमारा ये नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा 18,080 के आसपास का, यानी ये वाला लेवल हमारा पूरा, ये गैप हम फिल होते हुए अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में गैप बना हुआ और ये गैप जब तक फिल नहीं होता तब तक एक अच्छा नहीं, क्योंकि मार्केट में गैप बनते ही इसीलिए हैं कि वो फिल हो। और हमने पीछे भी बैक टेस्टिंग में भी काफ़ी बार देखा है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि गैप इसीलिए बनते हैं ताकि वो फिल हो। अगर इंडेक्स डाउन की तरफ, यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन की तरफ आता है तो हम ये गैप अच्छे से फिल होता हुआ देखें। अगर इसको भी निकाल देता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 18,000 रहेगा, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा। अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमारा 300 निकाल देता है, यानी इंडेक्स इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है और तुरंत निकालता है तो 300 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसी जोन में ब्रेक होने के बाद यानी इसी जोन में ओपन होने के बाद इंडेक्स काफ़ी देर सस्टेन कर जाता है, तब हमारे लिए वो 300 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडेक्स इसी जोन में काफ़ी देर तक सस्टेन कर चुका है। तो और एक अच्छी मोमेंटम आती है तो हमें 340 तक हम अपनी ट्रेड को रख सकते हैं, यानी 300 एकदम से ब्रेक होता है तो 300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वहाँ हमें
मार्केट में एक पॉज़ देखने को मिल सकता है, यहाँ आकर मार्केट रुक सकती है। और अगर इसी लेवल को काफ़ी देर सस्टेन करके यानी काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद निकालता है, तो हमें एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे कल के सेशन में, यानी फिर हम 18,400 तक भी जा सकते हैं। अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में मॉर्निंग के सेशन में सस्टेन करके और इवनिंग के सेशन में मूवमेंट आती है और अच्छा ब्रेक करता है, तब हमें 400 का लेवल भी अच्छे से अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो आज के लर्निंग सेशन में इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में ब्रेक हो तो हमें इस तरह से अपने टारगेट्स लेने हैं, और अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो हमें उसी तरह से ट्रेड करनी है जिस तरफ इंडेक्स मूवमेंट बनाएगा। यानी फिर हमें अपनी ट्रेंड लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, अपनी पुल बैक स्ट्रेटेजी, इन सब को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।